कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मित्रों, सोमवार व्रत की कथा का जब आप श्रवण करें तो हाथ में अक्षत, पुष्प और कुछ धनराशि लेके आप इस व्रत का कथन सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वह एक बात से हमेशा दुखी रहता था कि उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण वह काफी दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत करता था और पूरी श्रद्धा के साथ माता पार्वती और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चन किया करता था। एक बार उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती जी प्रसन्न हो गई और माता पार्वती जी ने प्रसन्न होकर भगवान शिव से कहा कि उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए प्रभु। तो पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि हे पार्वती, हे प्रिय, इस संसार में हर प्राणी उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को एक पुत्र का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की आयु 12 वर्ष से अधिक नहीं होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत जो है साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो किसी बात की खुशी हुई और ना ही किसी बात का दुख हुआ। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा और उस कुछ समय बीत गया। इसी प्रकार साहूकार का पुत्र बड़ा हो गया। वह 11 वर्ष बीत गया। उसको पढ़ने के लिए काशी भेजा। जो साहूकार था उसकी इच्छा थी कि उसका पुत्र काशी पढ़ने के लिए जाए। तो साहूकार ने उसके मामा को बुलावा भेज दिया और बुलावे के बाद जब मामा वहां पर आया तो उसने बहुत सारा धन दिया और उसने बालक को काशी विद्या की ओर जाने के लिए आज्ञा दी और ये भी बोला मामा से कि जाते जाते मार्ग में यज्ञ कराते जाना, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते जाना। इस बात को सुनकर मामा भांजे इसी प्रकार से यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करते हुए काशी चले गए। रात में एक नगर रास्ते में जाते जाते एक नगर पड़ा। रात में अंधेरा था काफी उस नगर में और वहां पर एक राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात छुपाने की एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र काफी ईमानदार था। उसको ये सब बातें न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर उसके पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, राजकुमार के संग नहीं हुआ है। जो राजकुमार है वो एक आंख से काना है, उसी के साथ तुमको विदा किया जाएगा। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर इन सभी लिखी बातों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसकी मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की 12 वर्ष आयु का दिन था, उस दिन जो लड़के के मामा थे उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रखा हुआ था और लड़के ने अपने मामा को कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने बोला ठीक है, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ देर बाद बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा का दुख का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती जो है उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे किसके रोने का स्वर सदन हो रहा है? इस प्रकार का स्वर जिसको सहन नहीं किया जा सकता हो। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कर दीजिए। अब
उतने पर माता पार्वती के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान शिव बोलते हैं, जब मृत बालक के पास जाकर उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उनको पता चला ये वह उसी शाहूकार का पुत्र है जो उन्हीं के वरदान से प्राप्त हुआ था और उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव में विभोर माता पार्वती जी काफी दुख से भरकर भगवान शिव से बोलती हूँ कि हे प्रभु, इस बालक को आयु देने की कृपा करिए, अन्यथा वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के इस प्रकार आग्रह से भगवान शिव ने लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में वह उसी नगर पे जा पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में जहां पर यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहां पर उस साहूकार के बेटे का विवाह उस राजकुमारी से हुआ था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार अपनी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें प्रण ले रखा था कि यदि उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी तुरंत ही प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव और माता पार्वती ने व्यापारी के स्वप्न में आके कहा, हे श्रेष्ठी, तेरे इस व्रत, सोमवार के व्रत से के प्रभाव से मैंने तुम्हारे पुत्र को दोबारा जीवन प्रदान किया है। व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की आयु लंबी और प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी व्रती व्रत करता है, सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और मैं ईश्वर से मनोकामना करती हूँ कि आपकी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस प्रकार यहाँ पर सोमवार व्रत कथा पूर्ण होती है। आप सभी को भगवान शिव शंकर को समर्पित व्रत का बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ जो आपने अक्षत और पुष्प लिया था वो आप पेड़ में डाल सकते हैं, और उसके अलावा जो धन राशि ली थी वो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।